वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और कतर के बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और अफगानिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात होगा। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और जापान पहले ही 19 फरवरी को पहले रोज़े का ऐलान कर चुके। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में रमज़ान के चांद की रुयत का इजलास कल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी PTI के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, अलीमा खान बानी PTI की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, हमारा मुतालबा था फैमिली या ज़ाती मौलिज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बचत खातों पर ज़कात कटौती यकम रमज़ान को होगी। यकम रमज़ानुल मुबारक को जिन बचत खातों में 5,03,529 रुपये होंगे, उनकी 2.5% ज़कात कटौती होगी। साल 2025 में निसाब 1,79,689 रुपये मुकर्रर किया गया था। वफाकी वज़ीर पावर ओवैस लगारी का रमज़ानुल मुबारक में सहर व अफ्तार में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का हुक्म। पावर डिवीजन का ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में भी सहर व अफ्तार में लोड शेडिंग न करने का फैसला। रमज़ान में ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट को सहर व अफ्तार के अलावा औक़ात में एडजस्ट किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। लाहौर में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां। लिबर्टी चौक समेत अहम चौराहों, शाहराहों और मोनूमेंट पर रमज़ानुल मुबारक थीम पर लाइटिंग नस्ब कर दी गई। कराची में ओले पड़ गए, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर और हुसैनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले, कहीं बूंदाबांदी और कहीं बारिश। नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और अंकी टाउन साइट एरिया और बफर जोन में बारिश। गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड समेत मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। कोयटा, मस्तोंग, चमन, पशीन, मुस्लिम बाग, जोब, ज़ियारत, बारखान, सिब्बी, खल्लात और पंचगोड़ में बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के निगहबान रमज़ान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा, किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। रमज़ान निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं जो एक्टिवेटेड हैं, किसी पिन की ज़रूरत नहीं। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। तमाम सहूलत बाजारों और होम डिलीवरी के लिए ये कार्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अशाया फ़रोनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, रमज़ान से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा महंगाई को मजीद बढ़ा देगा। इस फैसले से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर होगा। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करे, अवाम को हकीकी और बामानी मुआशी रिलीफ फराहम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर में रिट नहीं। मर्दान, चित्राल और कुरम तो दूर की बात, KPK हुकूमत के लिए बानी PTI के नाम पर जलसे और सड़कें बंद करना अहम है। लोगों की जानें बचाना और मसाइल हल करना उनकी तरजीह नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, KPK हुकूमत मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने का आप सोच भी नहीं सकते। झूठे बयानिया और प्रोपेगेंडे की नाकामी के बाद अब आंख कार्ड खेला जा रहा है। बानी PTI को घड़ी और इसकी सुइयां भी दिखाई दे रही हैं। 5 रोज़ में कराची मोटरवे M9 पर दूसरा ट्रैफिक हादसा। डंपर्स और वैन समेत मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। जुमे को भी M9 पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर और बस समेत कई गाड़ियां टकरा गई थीं। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए थे।
पुलिस के मुताबिक हादसा रॉन्ग साइड जाने वाली तेज रफ्तार बस के ऑयल टैंकर से टकराने से पेश आया था। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की डेरा गाजी खान में लैपटॉप तकसीम की तकरीब के दौरान तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। आर्ट्स काउंसिल का मेन गेट बंद कर दिया। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी मुतबादिल रास्ते से तकरीब से बाहर गए। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने कहा, एहतजाज करने वाले तलबा मेरिट पर पूरा नहीं उतरे, इसलिए उन्हें लैपटॉप नहीं दिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस और गैर मनकूला जायदाद की मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर दिए। इन ऑर्डिनेंसेस का मकसद सूबे में अराजी के मामलात को डिजिटल, शफ़ाफ और मौसर बनाते हुए ज़मीन के मालिकान को फौरी और काबिल एतमाद सहूलत फराहम करना है। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तुर्क जरीदे डेली सबाह ने लिखा है कि दोनों वाक़यात में पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी की भरपूर सलाहियत का मुज़ाहरा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद फौरी कार्रवाइयां करके तकरीबन 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि बलूचिस्तान में एक हफ्ते जारी रहे ऑपरेशन में BLA के 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तुर्क जरीदे ने लिखा कि दहशतगर्दों का हदफ अवाम और इदारों में एतमाद कमजोर करना था। दहशतगर्द अपने इन दोनों हमलों के मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सके। बैनुल-अक़वामी सतह पर BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वज़ीर आज़म बन गए। BNP के सरबराह ने मनसब का हलफ उठा लिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की तक़रीब हलफबरदारी में शिरकत। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। BNP ने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ढाका में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म तारिक रहमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मुलाकात में दो तरफा तिजारत बढ़ाने, बहरी रवाबित और सप्लाई चेन इंतजाम के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। बांग्लादेश पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ पर इत्तफ़ाक़, तालीमी और तहक़ीक़ी रवाबित बढ़ाने का फैसला। जनेवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बिलवास्ता बातचीत के अख्ताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मुफ़ाहमत पर पहुँच गए हैं। जल्द किसी मुआहदे पर पहुँचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई हैं। दोनों फ़रीक़ैन मुमकिन मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और इनका तबादला करेंगे। अब भी ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर काम होना है। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियों का अब फौरी खात्मा हो जाना चाहिए। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने की। ईरान की सिपाह पासदारान की आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशक़ें, बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की भी मशक़। सरकारी TV पर जारी वीडियो में मुख्तलिफ हमलों और बड़े धमाकों के मनाज़िर भी दिखाए गए। सिपाह पासदारान की ज़मीनी अफ़वाज के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकोर ने मशक़ों का मुआयना किया। मशक़ों को स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रीट का नाम दिया गया। अमरीका का दूसरा बहरी बेड़ा भी ईरान के करीब पहुंच गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने अमरीकी सदर को खबरदार किया कि ट्रंप अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज करार देते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठ ना सके। जंगी जहाज से ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इसे समंदर की तह में भेज सकता है। अमरीकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को गिरा नहीं सकेंगे। सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दन समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की मकबूजा मगरबी किनारे की ज़मीनों को रियासती अराज़ी करार देने के इसराइली फैसले की सख्त मज़म्मत, गैर कानूनी इक़दाम करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा से जारी मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली हुकूमत का फैसला गैर कानूनी बस्तियों की तोसी, ज़मीनों पर कब्ज़े और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कंट्रोल को मजबूत बनाने की संगीन कोशिश है जो फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। ये इक़दाम दो रियासती हल और ख़ित्ते में मुनसिफ़ाना और जामे अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाएगा। प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी ने पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान की एक ट्वीट शेयर की जिसमें साजिद खान खुद को टीम में शामिल न किए जाने पर रंजीदा हैं। क्रिकेटर और तजियाकार अहमद शहजाद ने इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस तरह प्लेयर्स का इस्तेहसाल होता है, यानी टेस्ट क्रिकेट तो होती ही कम है, लिहाजा साजिद खान को मौका ही नहीं मिलता। हालांकि ये वो प्लेयर है जिसने टीम को मुश्किलात से निकाला। एहसास कीजिए कि साजिद खान कितने दुख से ये सब कह रहे हैं।
और पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन इत्तेहाद का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। बानी PTI की सेहत के हवाले से धरना और एहतजाज जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI तक ज़ाती मुआलिजीन की रसाई के लिए राब्ते बढ़ाने का फैसला। महमूद अचकज़ई का ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और अहल खाना से मुलाकात तक धरना और एहतजाज जारी रखने पर इसरार। PTI के चंद अरकान की सिवा अक्सरियत ने धरना खत्म करने का मौक़िफ़ अपनाया।